Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is always a joy to meet you like this and talk to you about God's Word. ये हमेशा ही आनंद की बात है आप सभी से ऐसे मिल पाने में और परमेश्वर की बातों को आपके साथ शेयर करने में। We've been talking about Isaiah chapter 55 हम इसैया की 55 वचन में हम पढ़ रहे थे, from verse 6 to verse 13. वर्ष 6 से लेके हमने 13 पद तक हमने पढ़ा है We've already finished until verse 11. और हमने जो 11 पद है वहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। Today I want to begin with the last sentence from verse 11 and finish verse 12 and 13. और आज मैं जो 11 पद है उसका जो अंतिम वाक्य है उसको पढ़ूंगा और उसके बाद 12 और 13 को आज हम पूरा करेंगे। The last sentence in verse 11 says, "And God's word it shall prosper in the thing whereunto I sent it." और जो अंतिम वाक्य है वो ऐसा बताती है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। God's word will succeed and accomplish for what it is sent for. परमेश्वर का जो वचन है वो जिस काम के लिए भेजा गया है उसे वो जरूर ही सफल करेगा। Wherever you feel there is a lack in your life, what you need is God's word. और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ घटी कमी है तो आपको क्या चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। Don't run behind money, run behind God's word. वहाँ पैसों के पीछे मत भागिए पर परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए। Don't run behind health, run behind God's word. स्वास्थ्य के पीछे मत भागिए पर परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए। Don't run behind miracles and signs and wonders, but run behind God's word. अचंभ काम के पीछे मत भागिए पर परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए। For when you allow God's word to grow in your heart and mind, His word will accomplish all of these blessings in your life. क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में आप काम करने के लिए देते हैं तब परमेश्वर का वचन ये सारी आशीषों को आपके जीवन में लेके आता है। Some of the blessings that comes as a result of God's word is mentioned in verse 12 and 13. और कुछ ऐसी आशीषें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आती है वो 12 और 13 पद में लिखा गया है। We're going to read it and talk about it. हम उसको पढ़ेंगे अभी। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकतेयों के बदले सोनावल उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और उससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। So there are several blessings that is listed out here as a result of God's word working in your life. और यहाँ बहुत सारी ऐसी आशीषों के बारे में लिखा गया है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आएगी। The first one in verse 12 talks about joy. और जो 12 पद में जो सबसे पहले है वो आनंद के बारे में बताता है। The joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद ही आपका बल है। It makes you stronger. वो आपको बलवंत बनाता है। It gives you the ability to overpower your enemies. और वो आपको वो क्षमता देता है कि आप अपने शत्रु पर विजय पा सकते हैं। The enemy who comes in one way will flee 7 ways. और जो शत्रु आपके जीवन में एक राह से आता है, एक वे से आता है, वो 7 रास्तों से भागेगा। And so one of the biggest blessings of God's word in your heart and mind is that it brings in a lot of joy. और परमेश्वर का जो वचन है उसका एक बहुत ही बड़ा आशीष आपके जीवन में है कि वो आपके जीवन में आनंद को लेके आता है। In fact, joy is a very important part of the kingdom of God. और जो आनंद है वो परमेश्वर का राज्य का एक बहुत ही मुख्य भाग है। Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. और वचन ये कहता है कि धार्मिकता और शांति और आनंद यही परमेश्वर का राज्य है। And so when the Holy Spirit begins to move, and the Holy Spirit moves because of God's word, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के कारण ही काम करता है। And when He moves according to God's word, one of the things the Holy Spirit does to you is that He gives you that everlasting, inexpressible joy. और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो आपके जीवन में अनंत का आनंद को लेके आता है। The second blessing that it talks about there is peace. और जो दूसरा आशीष है उस वचन में लिखा गया है वो है शांति। Peace that comes because of God's word. शांति जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आता है। Many people
their peace is based upon the circumstances around them. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शांति उनके इर्द गिर्द हो रहे चीजों के कारण है। But this is a peace that crosses and passes over all understanding. और ये एक ऐसा शांति है जो हर प्रकार के जो सोच विचार है, जो ज्ञान है, उसको ये पार कर देता है। In other words, you cannot understand why you're peaceful. और दूसरे शब्दों में आपको ये कहीं पता ही नहीं चलेगा कि क्यों आप इतने शांत हो। It doesn't matter how bad the situations around is, you will be very peaceful. और ये मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति कितने बुरे हो, पर आप हमेशा ही शांत में रहोगे। In fact, the Bible says this peace from God, it will guard your heart and your mind. और वचन ये कहता है कि ये परमेश्वर के द्वारा आया गया जो शांति है वो आपके हृदय और आपके मन को गार्ड करेगा, सुरक्षा करेगा। It will protect you so that you will not be troubled. और वो आपको सुरक्षा देगा ताकि आप ट्रबल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। When you're peaceful, you will be able to think sharply and make wise decisions. और आप जब शांत में रहोगे तो आप अच्छे से सोच सकोगे और अच्छे डिसीजन, निर्णय को आप ले सकोगे। It is one of the tricks of the enemy to make you peaceless, and in that peacelessness to force you to make a wrong decision. और ये एक शैतान का चाल है कि आपको वो अशांत बनाए और उसी अशांति के माहौल में आप एक गलत निर्णय को ले। But when the peace of God is in your heart, और जब परमेश्वर का जो शांति है आपके हृदय में जब वो रहेगा, you will always be grounded and rooted in the truth. और आप हमेशा ही सत्य में आप बने रहोगे। You will know who is in control. और आपको ये पता चलेगा कि ये सब चीजें किसके अधिकार में है। You will know that everything works for good for those who love God. और आपको ये तो पता चलेगा कि सारी जो चीजें हैं अंत में जाके भला ही उत्पन्न करते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं। You will be able to see how things are going to turn out in your favor. और आपको ये तब देखने मिलेगा कि कैसे सारी चीजें आपके लिए सब फेवर में हो जाएगी। And because you're able to see the end result, you will have peace right now in whatever the situation is. और क्योंकि आप जो आने वाले दिनों में होने वाला है, अंत में जो होने वाला है, उसको आप जब देखोगे तब उसीलिए आप इस समय में आप पीसफुल, आप शांत में रह पाओगे। The third thing that is mentioned here, और जो तीसरी बात यहाँ बताई गई है, it talks about how you will break forth before you into singing. The hills shall break forth before you into singing. और यहाँ बताया गया है कैसे पहाड़ आपके आगे जय जयकार करेगी और गाना गाने लगेंगे। And the trees will clap their hands. और कैसे जो वृक्ष है वो ताली बजाने लगेंगे। So if you tell it in simple terms, और इसको हम साधारण रूप में बोले तो it is talking about praise. और ये प्रेस, प्रशंसा के बारे में बताता है। That you will be a person who will be praising God. और आप ऐसा एक व्यक्ति बनोगे जो परमेश्वर को हमेशा प्रशंसा देते रहता है। Joy, peace and praise will be your lifestyle. और आनंद, शांति और जो प्रशंसा है वो आपके जीवन में जीने का एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। The Bible says His praise shall continually be in my lips. और वचन ये कहता है कि उनका जो प्रशंसा है वो हमेशा मेरे जो लिप्स है, मेरे जो मुंह में है, वो हमेशा रहेगा। Now you know, according to the Bible, praise is a spiritual weapon. और आपको पता है कि वचन के अनुसार जो प्रशंसा है, जो आराधना है, वो एक आत्मिक हथियार है। It is a very mighty weapon. और ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। Praise was the weapon through which the walls of Jericho broke and fell. और प्रशंसा एक ऐसा हथियार था जिसके कारण जो एरिको नगर का जो वॉल था वो गिर गया था। Israelites won many battles because of praise. और जो इजराइल के लोग थे उन्होंने बहुत ही ऐसे युद्ध पे उन्होंने विजय को हासिल किया था प्रशंसा के द्वारा। So God's word, the result of God's word in your life is praise that comes out of your mouth. और परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में होता है उसका ये रिजल्ट होता है कि आपके जो होठों से है वो आराधना और प्रशंसा परमेश्वर के लिए निकलती है। Bible says, do all things without murmuring. वचन ये कहता है कि सारे कामों को शिकायत किए बिना आप करो, Without talking negatively. उसके बारे में कोई भी जो नकारात्मक बातें हैं वो मत कीजिए। Because that stops God's movement in your life. क्योंकि वो जो परमेश्वर का जो काम है आपके जीवन में उसे वो रोक देता है। That's why praise is a grand weapon. उसीलिए जो प्रशंसा है वो एक महान हथियार है हमारे हाथ में। The mouth that praises God is a mouth that is far more powerful than the mouth of a king.
और जो होठ जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है वो एक राजा के होठों से बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सामर्थ्य है। It doesn't matter how great your enemy is, praise will defeat your enemy. और ये मायने नहीं रखता कि आपका जो दुश्मन है वो कितना महान है, जो प्रशंसा है वो आपको दुश्मन को हरा देगा। Joy, peace and praise is a result of God's word. और जो आनंद है और जो शांति है और जो प्रशंसा है वो परमेश्वर के वचन का एक प्रतिफल आपके जीवन में है। The next blessing is mentioned in verse 13. और जो चौथा जो आशीष है वो 13 पद में लिखा गया है। It says, instead of thorn shall come up fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. और यहाँ बताया गया है कि जो कांटे वाले जो पेड़ है उसके बदले सोनावर पेड़ उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी। In simple terms, और साधारण शब्दों में, where there are thorns, you're going to have fruitful trees coming. और जहाँ कांटे हैं वहाँ फल देने वाले जो वृक्ष है वो पैदा होंगे। The biblical meaning of thorn is curse. और जो बाइबल के अनुसार जो अर्थ है वो थॉर्न के लिए, कांटों के लिए, उसका अर्थ है श्राप। So wherever there is curse and wherever there is decrease and wherever there is no joy, in that places there's going to be increase and fruitfulness. और जहाँ भी आपके जीवन में श्राप है, जहाँ भी आप कम हो रहे हैं और जहाँ भी आपके जीवन में असफलता है, उस जगहों पे परमेश्वर आपको आशीष देगा, उस जगहों पे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और उस वहाँ आपको सफल बनाएगा। In fact, the Bible says the reason that Jesus died on the cross is to take your curse upon him. और ये बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा गया क्योंकि वो आपका जो श्राप है वो उनके ऊपर वो ले ले, वो क्रूस में। He took your curse and in that place he gave you the blessings of Abraham. और उन्होंने आपका जो श्राप है वो ले लिया और उसके बदले उन्होंने आपको अब्राहम का जो आशीष है वो दे दिया। So wherever there is lack and wherever there is a decrease, in that very place God will bless you and prosper you. और जहाँ भी आपके जीवन में घटी कमी है वही जगहों पे परमेश्वर आपको आशीष देगा और आशीष में बनाएगा। How is that possible? ये कैसे हो सकता है? Even that is a result of God's word. और ये भी जो परमेश्वर का वचन है उसका ही प्रतिफल है। And all this is based on the mercy of God. और ये सब परमेश्वर की करुणा के द्वारा ही है। That is the last two sentences that is mentioned there. और ये जो अंतिम दो सेंटेंस है यहाँ ये बताया गया है That it is for the Lord's name and his everlasting mercy that will never be cut off from your life. और ये परमेश्वर के नाम के कारण और उनका अनंत काल का जो मर्सी है, जो दया है आपके जीवन में वो कभी नहीं हटेगा। These are the two things that is everlasting. और ये जो दो बातें हैं वो हर दिन रहेगा। The first is the name of the Lord. और पहला जो है वो परमेश्वर का नाम, His name, the name of Jesus is above every other name. और यीशु मसीह का जो नाम है वो सब नामों से ऊंचा है। The Bible says his name is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. और वचन कहता है कि यीशु का जो नाम है वो एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बलवान एक टावर है जहाँ धर्मी जाके वहाँ छुप सकते हैं। So the name of the Lord, because his name has a reputation of being faithful, for the sake of his name, God is going to be faithful and committed to you. क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है उनका ये रेप्यूटेशन है कि वो हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं और उनके नाम के कारण ही वो आपके जीवन में विश्वास योग्य रहेंगे। It is not based on how good we are. और ये इस कारण नहीं कि हम कितने अच्छे हैं। It is based on how great his name is and how faithful he is. और ये इसके कारण है उनका नाम कितना महान है और कितना वो विश्वास योग्य है। And so as a result of his great name, God says he is always going to show you an everlasting mercy. और उनके नाम के, उनका जो महान नाम है उसके प्रतिफल में परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि वो हमेशा आप पर दया और करुणा करेंगे। This is going to last a lifetime and beyond that. और ये जो दया और करुणा है वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगी। May God's mercy be upon you richly. परमेश्वर का जो दया और करुणा है वो आपके जीवन में बहुताई से बना रहे। And may God bless you with joy, peace, praise and fruitfulness. और परमेश्वर आपको आनंद, शांति, प्रशंसा और फलवंत जीवन से भर दे।
All because you meditate on His word. और ये सब क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो। And in the place of your thoughts and your ways, you've thrown it and taken in God's thoughts and God's और ways. आपका जो सोच विचार है और आपका जो गति है उसके बदले आपने अपनी सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर का जो सोच विचार है उसको अपना लिया, उनकी गति को अपना लिया है। इसीलिए I bless you in Jesus' name. मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ।